देखिए अमित जी, भारत के प्रधानमंत्री अगर केदारनाथ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी निजी आस्था का सवाल है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी अगर केदारनाथ जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, तो बीजेपी उनको ये कहकर उन पर आरोप लगाती है कि साहब ये ड्रामा हो रहा है, ये नौटंकी हो रही है, ये राजनीतिकरण हो रहा है, ये चुनावी यात्रा है। राहुल गांधी की यात्रा, प्रियंका गांधी की यात्रा अगर काशी विश्वनाथ होती है, मानसरोवर होती है, तो वो चुनावी यात्रा कही जाती है। और नरेंद्र मोदी जी की यात्रा एक आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा, निजी आस्था का विषय माना जाता है। तो ये दोहरा मापदंड है। तो शिकायत हमें मोदी जी की यात्रा से थोड़ी है, बिल्कुल उनको जाना चाहिए। मैं तो आज बड़ा प्रसन्न हूं कि बाबा अमरनाथ के दरवाजे पे भारत के बाबा केदारनाथ के दरवाजे पे भारत के प्रधानमंत्री गए, सवाल खड़ा कर रहे हैं। गए उन्होंने क्या सवाल किया? उन्होंने तो अहंकार पे सवाल किया, उनकी यात्रा पे सवाल नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री को जरूर जाना चाहिए, चारों धाम जाना चाहिए। अहंकार क्या है? अगर बाबा केदारनाथ के द्वार जा रहे हैं, मैं आपको और 20 सेकंड दे देता हूं। नहीं, अगर हरीश रावत जी वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जी। मैं इसका जवाब क्यों दूं जी? सुधांशु त्रिवेदी, जब हम सवाल पूछते हैं कि राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू, तो क्या मायने हैं इसके? देखिए, अगर आपसे पूछें कि इस दुनिया में एक देश बताइए जिस पे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे रिलीजन पाए जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसलिए कि भारत हिंदू बाहुल्य था, इसलिए भारत की एकात्मता, संस्कृति ही, राजनीति ही नहीं, सब कुछ का केंद्र बिंदु हिंदू था। मगर अफसोस कि स्वतंत्रता के बाद ऐसी राजनीति चली कि शरिया के तमाम प्रावधान संविधान के हिस्से कर दिए गए। तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2014 से पहले स्थिति यह थी कि भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था, और अब बदलाव की वो बयार आई है कि आपने देखा कि ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करती हैं, अपने अरविंद केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राहुल गांधी जी कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाते हैं, अपना गोत्र बताते हैं, ममता बनर्जी अपना गोत्र बताने लगी हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी केदार में दिख रहे हैं, दीपावली जगमग हो रही है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, था तो केंद्र बिंदु हमेशा से, पर हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूला हुआ था। आज शक्ति याद आई तो एक पंक्ति कहूंगा, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। चलिए, तो क्या आपको लगता है ये हिंदुस्तान सोया हुआ था शोएब जमाई, अब जो उठ खड़ा हुआ है, जहां पे सबको सम्मान है लेकिन केंद्र बिंदु हिंदू है? नहीं, राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु नियो हिंदू है, जिसको उद्धव ठाकरे जी सही कहते हैं कि ये लोग अभी नकली हिंदू हैं, नए हैं। अच्छा, उद्धव ठाकरे सही हो गए हैं? सही हो गए हैं। अच्छा। वो सही कह रहे हैं कि ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहते थे कि देश को तोड़ना चाहते हैं, और ये वो शक्तियां हैं जो विभाजनकारी शक्तियां हैं। आपको पता है ना, बाला साहब ने बाबरी मस्जिद के मैं तो उद्धव ठाकरे की बात कह दी ना। उनसे बड़ा हिंदुत्व का अभी अलंबरदार नहीं है। ये सब कौन? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज है, जिनको लगता है कि 2014 के बाद ही देश पैदा हुआ, उससे पहले तो सब समंदर में था भारत। सर, 2014 से भी पहले भारत के प्रधानमंत्री दीपोत्सव मनाते थे, दिवाली की शुभकामनाएं देते थे और ईद की भी देते थे। 2014 से भी पहले जो है ईद की यहाँ रोजे, ये इफ्तार जो पार्टियां होती थी, और दिवाली में हम लोग भी जाते थे यहाँ से अपने हिंदू दोस्तों के साथ, और नेता भी जाते थे दिवाली मनाने की। ये कोई 2014 के बाद से नहीं हुई संस्कृति। लेकिन आप किस हिंदू की बात कर रहे हैं? कांग्रेस का हिंदू जो यहां से गांधी और नेहरू के विचारों को मानता, वो आपके साथ नहीं। टीएमसी का हिंदू आपके साथ नहीं। लोहिया और मनोहर लोहिया जी को मानने वाला हिंदू आपके साथ नहीं। बंगाल का हिंदू आपके साथ नहीं। केरला के हिंदू आपके साथ नहीं। छत्तीसगढ़ का हिंदू आपके साथ नहीं। महाराष्ट्र का हिंदू आपके साथ नहीं। किस हिंदू की बात? हाँ, वो हिंदू आपके साथ जरूर है जो 2 रुपए में राजनीति के केंद्र हिंदू, वो हिंदू। मैं तो राजनीति के केंद्र बिंदु हिंदू की बात कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे जी 60 सेकंड से ज्यादा ही हो गए। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, इन्होंने सही बात कही। रोजा अफ्तार में ना पहले प्रॉब्लम थी ना अब प्रॉब्लम है। पर पहले प्रॉब्लम यह थी कि जो रोजा रखता नहीं था वही रोजा अफ्तारी करता था। ऐसी पार्टी होती थी कि ना बुलाने वाला रोजा अफ्तार रोजेदार, ना आने वाला रोजा अफ्तार। सुन लीजिए, सुनिए, दिवाली तो हमारी भी नहीं थी, लेकिन पटाखे हम भी फोड़ते थे। देखिए, जैसे हमारे यहाँ दिवाली हमारा त्योहार नहीं है, लेकिन हमने माना कि हाँ, हमारा भी त्योहार है, हमने भी पटाखे फोड़े। अब मेरी पूरी बात देखिए, हमारे यहाँ व्रत होता है तो व्रत के बाद व्रत का उद्यापन होता है शाम को। अब कोई व्रत न रखे और व्रत का उद्यापन करे तो धर्म का मजाक हो गया ना। तो जो रोजा अफ्तारी होती थी, जो रोजेदार नहीं वो जब रोजा अफ्तार करता था, तो ये तो मैं मानता हूं कि एक प्रकार का मजाक था। मगर मैं तो फिर भी ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने रोजा अफ्तार बंद कर दिया है। अब
अरविंद केजरीवाल रोज अवतार नहीं देते हैं। और जो अब उत्तर प्रदेश के नए नेता है जो पहले सफेद वाली टोपी पहन के बैठते थे, अब वो ललकी टोपी पहन के बैठते, वो रोज अवतार बंद कर दिए हैं। आज भी राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, राहुल जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि त्रिपुरा के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया राहुल जी ने अपने ट्वीट पे। अरे भाई, आज भी वो सच्चाई के साथ खड़े हैं, वो हटे नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राहुल गांधी की विचारधारा और गांधी की नेहरू की विचारधारा जब तक देश में जीवित है तब तक इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों सुरक्षित है। अन्यथा दोनों जो है मुस्लिम लीग और जिन्ना और ये बहुत अच्छा याद दिला दिया, दोनों एक साथ ही हैं। नहीं, बहुत अच्छा याद दिया इन्होंने। बिलो ने बोला नियो हिंदू कौन है? वो है शिवसेना, जो उस कांग्रेस साथ गठबंधन में है, जो केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है। यह है नियो हिंदू। अब सुनिए, उस कांग्रेस के साथ जो बंगाल में पीर जादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशे के सजदे में है, वो है नया हिंदू। और सुनिए, जो बदरुद्दीन अजमल नहीं, न्यू हिंदू है, हमने नए हिंदू की परिभाषा दी आपने, गजब का नया हिंदू है। जो सुनिए, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ खड़ा हुआ है, जो ये कहता, जो इशरत जहां बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, हाफिज साहब है, ओसामा जी है, बुरहान वानी भट्ट का जवान है, इसके साथ खड़ा हुआ भगवाधारी है, वो नया हिंदू है। इसलिए हमको सबको पता है। क्या? अरे जनाब, आप बात करने की बात करते हैं, शांति के मसीहा हैं, ये बताइए। नहीं है ना? क्या आतंकवादी हैं? अच्छा ये बताइए, आप साफ, मैं कहता हूं हाफिज सईद आतंकवादी। ठीक है, मैं कहता हूं, तो आप कहिए ना, हाफिज को साहब किसने बोला? मैंने कहा हाफिज सईद आतंकवादी। तो पहले कहिए गोडसे आतंकवादी। आप ये बोलिए, आप पहले बोलिए हाफिज को साहब बोलने वाला आतंकवाद का समर्थक। 1 to 1, एक को आतंकवादी मैं बोलूंगा, एक को आप। हाँ बिल्कुल, आप बताइए। बोलिए गोडसे का आतंकवादी। अब मैं आपको बात बताता हूँ, आपने गोडसे की बात, अरे सुनिए ना, किस बात के लिए आतंकवादी? क्यों नहीं? गांधी जी की हत्या के लिए ना। गांधी क्या थे? अब सुनिए, गांधी क्या थे? गांधी एक आदमी नहीं थे। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ, गांधी राष्ट्रपिता थे। गांधी एक साधारण आदमी नहीं थे। और वो राष्ट्रपिता क्यों थे? उनकी समाधि पे क्या लिखा? हे राम। जिस दिन आपने लिखा कि राम थे ही नहीं, उस दिन गांधी की आत्मा की हत्या हुई। बोलिए, गांधी की आत्मा का हत्या करने वाला आतंकवादी बड़ा या शरीर को मारने वाला बड़ा? बोलिए, मानने वाले को जो मारता है, आप कहिए आत्मा का हत्यारा आतंकवादी यानी गांधी परिवार आतंकवादी? मैं कहता हूं गोडसे आतंकवादी। हत्यारा अगर गोडसे है, बोल दिया गोडसे आतंकवादी नहीं बोला तो सही। मैंने कहा, आप कहो कि राष्ट्रपिता की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार आतंकवादी, मैं कहता हूं शरीर का हत्यारा गोडसे आतंकवादी। बोलिए, बोलिए, एक सेकंड हत्यारा गांधी परिवार आतंकवादी। बोलिए, अरे राष्ट्रपिता वो अपने विचार से है, राष्ट्रपिता शरीर से नहीं है। दो हाथ पांव दो मुझे बीच में आना पड़ेगा। कुर्बानी बता दीजिए। देखिए, अब आप अन्याय कर रहे हैं, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। शादाब चौहान वहां पे इंतजार कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण इंतजार कर रहे हैं, यहां मेरे साथ कई एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी मैं राय लूंगा। शादाब चौहान, जब ओवैसी कहते हैं कि इस देश में मुसलमान तो वोट बैंक था ही नहीं, सिर्फ हिंदू वोट बैंक है, और हम देखते हैं कि इस देश की राजनीति के अंदर केंद्र बिंदु हिंदू किस तरह से बन गया है, और आप कहते हैं कि हम निजाम मुस्तफा का शासन लेके आना चाहते हैं, तो फिर आपकी पॉलिटिकल लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी जब आप ये बात बोलते हैं? बिल्कुल अमीश जी, अभी सुधांशु जी ने कहा कि कोई नियो हिंदू है और हिंदुत्व तो हमेशा रहा। देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है। मैं कह रहा हूं कि नमाज भी सरकारी पैसे पर इफ्तार पार्टी क्यों हो और दीपावली क्यों हो, पैसा जनता का बर्बाद क्यों हो? मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ एक बात बताइए, बना रहे थे। नहीं, 10 सेकंड। दूसरी बात यह है कि मैं तो यह चाह रहा हूं कि न्याय की बात हो। जिस तरह गांधीवाद की बात हुई, सावरकर की बात हुई, इन्होंने सावरकर को यह कहते हैं कि वीर थे। जिस तरह जिन्ना गलत हो सकते हैं, उसी तरह सावरकर भी गलत है। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गठबंधन नहीं किए थे? अच्छा एक सेकंड, अब मैं ना